एक दिन बुद्धदेव को एक कंपटीशन में जाना था, लेकिन तभी न्यूज़ आती है कि पूरे देश में कर्फ्यू लग गया है। तभी बुद्धदेव बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और तभी वह सोचता है कि चलो मैं अपनी पिक्चर को ऑनलाइन ही सबमिट कर देता हूँ। तभी बुद्धदेव अपनी पिक्चर को ऑनलाइन ही सबमिट कर देता है और वह बहुत खुश होता है। लेकिन आधे घंटे बाद बुद्धदेव को पता चलता है कि उसकी पिक्चर रिजेक्ट हो गई है। तभी बुद्धदेव रोने लगता है और तभी वह सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी पिक्चर बहुत ही यूनिक थी और बहुत ही अलग थी और ये पिक्चर आसानी से कहीं भी मिलने नहीं वाली थी। क्या दोस्तों आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि बुद्धदेव की ये पिक्चर रिजेक्ट क्यों हुई? ध्यान से देखिए और बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। तो दोस्तों जो बुद्धदेव ने कंपटीशन में पिक्चर भेजी थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो उसमें 2 सन है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर हम सोचें कि वो सन ना हो वह मून हो, वह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन और मून हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी जब सन वेस्ट में होता है तब मून ईस्ट में होता है और इसी वजह से कंपटीशन में उसकी पिक्चर जज रिजेक्ट कर देते हैं। क्या आपको ये पता चल गया था? चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक दिन सबीना जब मार्केट से घूमकर अपने घर पर वापस आती है तो वह देखती है कि उसके घर की खिड़की टूटी हुई है। तभी वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी वह बिना किसी देरी के लिटिल सिंघम को वहाँ पर बुला लेती है। जब लिटिल सिंघम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह सबीना से पूछते हैं कि तुम्हें किन किन लोगों पर शक है। तो सबीना कहती है मुझे 3 लोगों पर शक है। पहला ये जीवा, दूसरा बुद्धदेव और तीसरा ये मैकेनिक। ये तीनों ही हमारी सोसाइटी के बाहर हमेशा क्रिकेट खेलते रहते हैं। तभी वह तीनों को बुला लेते हैं और तीनों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वह पूछते हैं जीवा से। तो जीवा बताता है अरे सर, आज तो मैं अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह पूछते हैं बुद्धदेव से। तो बुद्धदेव कहता है कि सर मेरे को ऑफिस का बहुत ही लोड है, ऑफिस से बहुत ही काम आ रखा है, इसलिए आजकल तो मैं इस सोसाइटी में क्रिकेट खेलता ही नहीं। और फिर वह आखिरी में पूछते हैं मैकेनिक से। तो मैकेनिक कहता है अरे सर, मैं तो एक मशीन रिपेयर करने गया था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वह तीनों के बयान ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि खिड़की किसने तोड़ी है। क्या दोस्तों आपको पता चला खिड़की किसने तोड़ी है? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लिटिल सिंघम जब घर के अंदर जा रहे थे तो वहाँ पर कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। यानी घर पर विंडो को घर के अंदर से ही तोड़ा गया है और वह झूठा नाम लगा रही है। तो दोस्तों इससे पता चल जाता है कि विंडो और किसी ने नहीं, विंडो खुद सबीना ने तोड़ी है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों क्या आप मेरे को इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इसमें से कौन से पापा ज़्यादा मूर्ख हैं? ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ ने अपनी बेटी को सबीना को गोदी में ले रखा है और उसके 2 बेटे ज़मीन पर खेल रहे हैं, इसलिए वह मूर्ख नहीं है। अगर हम दूसरी जगह बात करें जहाँ पर जीवा ने अपने बच्चों को कंधे पर लटका रखा है, अगर वह ऐसे करेगा तो उसके बच्चे गिर सकते हैं और उन्हें चोट लग सकती है। तो इससे पता चलता है कि जीवा बहुत बड़ा मूर्ख है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।